गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल सिहोरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.1 तीसरी कक्षा में हमने 1.1 में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बताया है। अब आज हम बात करेंगे 5th क्वेश्चन से। चैप्टर का नाम क्या है, टॉपिक हमारा परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वाले बार बार बोलते हैं कि हिंदी मीडियम हिंदी यूज करना और रेशनल नंबर इंग्लिश मीडियम वाले यूज करना। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम 5th क्वेश्चन का पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है हमारा, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। हमको क्या करना है कि इनमें जो क्या होती है गुणनात्मक, एक मल्टीप्लिकेटिव, हमको ये बताना है कि किस प्रकार का मल्टीप्लिकेटिव है, किस प्रकार का मल्टीप्लिकेटिव मतलब किस प्रकार का गुणधर्म है। हमको इन सारे क्वेश्चनों को नोट करना है। उसके बाद मैं बताऊंगा ये कैसे है, उसके बाद हमको सॉल्व नहीं करना, ओनली हमको बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कि 5th का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, -4y5 × 1 -4y5 × 1 इक्वल 1। फिर क्या लिखा है, इंटू -4y5 क्या लिखा है, -4y5 इस पूरे में लगा लो ये। अब और कुछ लिखा है इक्वल -4y5 लिखा है, -4y5। अब ये देखते हैं हम, यदि हम इसको a माने, इसको b माने, इसको a माने, इसको b मानते हैं, माना लेट हमने लिया a b, ठीक। 4-4y5 हमारा ये है, यहाँ 1 हमारा b है, 1 हमारा यहाँ पास दूसरे इक्वेशन में क्या है a है, -4y5 हमारा क्या है b है। यदि हम इनका मल्टीप्लिकेटिव करेंगे तो इनको ये हमारा हमको ये बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पास, इसका 1 × -4y5, 1 का मल्टीप्लाई -4 से होगा, यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई -4 से होगा। तो ये कौन सा गुणधर्म या कौन सी मल्टीप्लिकेटिव होगी, कौन सी, एक गुणनात्मक मतलब एक गणना करने वाली। हमको मल्टीप्लाई हम जिसको बोलते हैं ना मल्टीप्लाई करना, मतलब इसमें क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई। ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई, गुणनात्मक तत्सम क्या बोलते हैं इसको, गुणनात्मक तत्सम बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहला गुणनात्मक तत्सम। इसका आंसर में क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये नोट करना है। तो गुणनात्मक क्या हो जाएगा, गुणनात्मक तत्समक, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आया समझ में, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी टाइप में हम सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, क्या लगा सेकेंड क्वेश्चन में, -13y17 इंटू -2y7, यही क्वेश्चन है हमारा, -2y7, इसमें क्या ब्रैकेट इक्वल क्या लिखा है हमारा, -2y7 फिर इंटू -13y17 और कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा। तो इसके सॉल्व में हमारा क्या हो जाएगा, हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पर इसको ए माना, इसको बी माना, यहाँ इसको ए, इसको बी। तो ये क्या है, ये क्या है कि -13y17 इंटू -2y7, और सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, -2y
7 इंटू माइनस 13y 17। ये हमारा क्या है, क्रम विनिमय। क्या बोलेंगे हम इसको, क्रम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस है, क्रम में जमी हुई है, जमी हुई है सबसे छोटी फिर इससे थोड़ी सा बड़ी जमी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रम मतलब सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इसी टाइप में हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन में हमारा -90/20 9 इंटू 29y माइनस 90 -19/29 इंटू 29y माइनस 19 इक्वल 1 हो जाएगा। यदि हम इसको 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 और इसको काट देंगे तो 1 बचेगा, हमारा बचेगा तो 1। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। इसमें क्या होगा, इनवर्स मतलब प्रतिलोम। ठीक, ये क्या हो जाता है, इसमें जो डिनोमिनेटर हो तो नॉमिनेटर में बन जाता है और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में। ठीक, लेकिन इनके साइन क्या होते हैं, चेंज नहीं होती। तो गुणात्मक प्रतिलोम और क्या बोल सकते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, अब इसी टाइप में हम देखते हैं। अब आइए 6 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन को रब कर दो। 6 क्वेश्चन हमारा क्या होगा। 6 क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 16y13 को -7y16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, गुणधर्म 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, 6/13 गुणधर्म हमारा कौन सा है, गुणधर्म हमारा कौन सा है, मल्टीप्लाई वाला गुणधर्म जिसको बोलते हैं। गुणधर्म 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से। अब क्या करना है हमको कि -7/16 का रेसिप्रोकल या इनवर्स हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, सॉरी रेसिप्रोकल। तो रेसी या व्युत्क्रम रेसिप्रोकल -7/16 या इसको रेसी प्रोकल, इसको व्युत्क्रम, क्या व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। हमारा रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कितना है, -7/16 को हम क्या लिख सकते हैं, -7/16 को क्या लिख सकते हैं, -16/7। यदि ऐसा नहीं लिखना तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इसको
नहीं लिखना है। यदि इसके पहले हमने बताया था कि क्या होती हैं, जो इन्वर्स होता है वो चेंज होता है, लेकिन उसमें अभी चेंज नहीं होगी। ठीक, ये माइनस ये कर सकते हो। तो प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमको -7/16 के विथ रेसिप्रोकल से 7/13 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, 6/13 इंटू क्या लिखा हमारा 16/-7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 96, y क्या हो जाएगा 91, माइनस में चला जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करने के लिए क्या कर देंगे, -1 इंटू -1 कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 96 माइनस y, 90 इस माइनस माइनस ही कैंसिल हो जाता मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा 91। यही हमारा आंसर है, हमको यही फाइट करना था। आया समझ में, इट्स ओके। आप इंग्लिश मीडियम की बुक रख लीजिएगा, ठीक है। जो वर्ड इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश से देख लेना, और जो हिंदी से हैं तो हिंदी से आप लोग समझ सकते हैं। आइए 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, कि बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4 के रूप में अभिकलन करते हैं। कौन से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन हमारा क्या है 7 क्वेश्चन, क्या करना हमको, एक मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, क्या है हमारा मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल। तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 6 इंटू क्या लिखा है 4/3, फिर 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे सेटअप, ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा हमारा बी, ये क्या हो जाएगा हमारा सी। कैसा लिखेंगे इसको हम, ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं, इक्वल यहाँ पास ये ए ये ही था 1/3 ही था, तो ए 6 हमारा बी था यहाँ पास, तो ये बी, और सी हमारा ये था, तो ए फिर बी इंटू सी, ये ठीक। इस टाइप में हमको बताना है। तो क्या कौन सा हो जाएगा, ये हमारा एक गुणधर्म, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, क्या लिखेंगे गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म, ठीक। क्या लिखेंगे एसोसिएटिव क्या जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ क्या वाला है ना, ठीक। जो हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन की ओर।
अब 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा कि -1/8 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है, y क्यों अथवा क्यों नहीं, y है तो क्यों और इज नॉट मतलब क्यों नहीं। ठीक है, तो इसका हम देखिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। क्या लिखा है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या a का परिमेय संख्या a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a है। ठीक, फिर a इंटू 1/a यही होगा हमारा। एक पूछो क्वेश्चन में a या इसको इक्वल 1 कर सकते हो, क्या कर सकते हो इक्वल 1 कर सकते हो। अब इसके आगे और क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, वी नो क्वालिटेटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर इज ए। क्या है, एक परिमेय संख्या ए है और क्या है ए, तो गुणात्मक प्रतिलोम 1/a, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ये हो। ठीक, 1/a यहाँ पर सॉरी कर लेंगे। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, a इंटू 1/a इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 1, a से कैंसिल तो बचेगा क्या हमारा 1। अब ये देखना हमको कि क्या पूछा था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है तो इंटू 1 है या नहीं। -1 इज 1/8 का गुणात्मक या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 है या नहीं। तो 8/9 इंटू फिर क्या लिखा है हमारा -1 इंटू 1/8 इक्वल करेंगे 8/9 का 9 लिखेंगे, 8 1 जा 8 और 1 9, तो हमारा क्या हो जाएगा -9/8। इससे कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बचा हमारा क्या ओनली माइनस, बचा हमारा -1। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बचा, हमारा गुणनफल प्रोडक्ट कैन नॉट बी -1 इज ए। क्या हो जाएगा हमारा जो गुणधर्म होगा, हमारा कौन सा बचेगा गुणधर्म, हमारा गुणनफल, हमारा गुणनफल 1 होना चाहिए -1 नहीं। ठीक, तो प्रोडक्ट कैन नॉट बी -1 इज -1, मतलब हमारा 8/8 क्या -1 इज 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 8/9 नहीं होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ओनली 1 आनी चाहिए। जैसे कि आई ना a इंटू 1/a, तो क्या आनी चाहिए 1 -1 नहीं आएगा।
आनी चाहिए। ठीक, इसी टाइप में हम करते हैं 9 क्वेश्चन को। तो शायद आप लोग देख लीजिएगा, ये जितने भी ये नंबर है, ठीक, मैं ओनली इसको रफ करता हूँ, फिर इसके बाद रिपीट कर दूंगा। ये फिर यहाँ पास ये इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, आप लोग समझ जाना। ये सेम इसी की जैसे क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या a का गुणनात्मक प्रतिलोम 1/a है, तो a × 1/a इक्वल 1 होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए, a × 1/a। अब वी नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a ऑफ रेशनल नंबर इज a × 1/a इक्वल 1। हमने कौन कौन सी यहाँ पास कौन कौन सी संख्या है, 3 क्या लिखा है, 0.3 क्या लिखा है, 0.3 इंटू फिर क्या लिखा है 3 × 1/3। तो इसको इक्वल में क्या कर देंगे हम, ये क्या हो जाएगा 0.3 फिर इंटू 3 3 जा 9 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 10/3। अब हमको क्या करना है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो 3/10 इंटू 10/3। तो इस 10 से 10 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या हमारा 1। तो गुणधर्म 1 यहाँ पास क्या लिख देंगे हम कि 8y किसका गुणधर्म पूछा इसमें कि गुणनात्मक प्रतिलोम 0.3 है। यस यस 3 जा 1/3 प्रोडक्ट 0.3 चले लिखेंगे प्रोडक्ट 0.3 ठीक, ये 0.3। फिर इसको और क्या लिख सकते हो कि गुणधर्म 3:1:3 का गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 या इसकी जैसे भी लिख सकते हो, गुणात्मक प्रतिलोम 1। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन था हमारा। कौन सा क्वेश्चन था, 3:3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 है या 0.3 लिख सकते हो। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। 10th क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा हमारा कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। हमको ऐसा रेशनल नंबर बताना जिसका कोई इनवर्स कोई एनी इनवर्सल सॉरी कैन नॉट बी एनी इनवर्सल, मतलब रेशनल नंबर कौन सा हमारा फर्स्ट 10 का फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा 0। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ऐसी रेशनल नंबर ऐसा रेशनल नंबर होना चाहिए जो क्या हो तुम्हारे एक इनवर्स के या रेसिप्रोकल के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल के समान होते हैं। कौन से हो जाएंगे हमारे 1 और -1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है कौन सी है, क्या हो जाएगा थर्ड, ये 0 होना। ठीक, आप इसी के क्वेश्चन 11 में भी क्या पूछा है कि शून्य का व्युत्क्रम मतलब 0 का रेसिप्रोकल है या नहीं, तो यहाँ क्या लिखोगे नहीं, नो। ठीक, ये फर्स्ट सेकंड
सेकेंड में क्या पूछा है, संख्या जो नंबर होंगे वो स्वयं के व्युत्क्रम में है। कौन से नंबर हो सकते हैं स्वयं के अपने इनवर्स में, मतलब कौन कौन से हो सकते हैं, 1 और -1। थर्ड क्या पूछा हमारा, तो -5 का रेसिप्रोकल या -5 का व्युत्क्रम क्या हो सकता है, -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 को 1 लिख सकते हैं, तो इसका -1 बार 5 हो सकता है। इसका हम ये वाला क्वेश्चन बताया था 96/91 में, तो हमने क्या किया था, ऊपर नीचे -1 का क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक। या इसका साइन भी डायरेक्ट इसका चेंज हो सकता है, तो क्या हो सकता है, चलेगा इसमें 5 का -5 का, तो -1/5। इसी टाइप में हम फोर्थ देखते हैं, 1/x, x इक्वल नॉट जीरो का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या हो सकता है, जैसे कि 1/x लिखा हमारा और x नॉट जीरो है, x इक्वल नॉट जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको चेंज भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही आएगा इसका, क्योंकि 1/x इक्वल जीरो है, क्या है 1/x, या हम साइड चेंज कर देंगे तो 1 इक्वल x हो जाएगा हमारा, जी क्या हो जाएगा ये हमारा x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या है, एक परिमेय संख्या मतलब टू रेशनल नंबर, हमें दी 2 रेशनल नंबर, जैसे कि हम 2/4 ले लें, इंटू हम 3/6 ले लें, 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारा 4, 6 4 से क्या हो जाएगा 24, तो इसको p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो कौन सा नंबर है, परिमेय संख्या, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। फिर परिमेय संख्या या रेशनल ठीक। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हम क्या बोलते हैं कि क्या होता है, किसी धनात्मक, यदि यहाँ पास 2/3, ठीक, तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था, कौन से क्वेश्चन में था हमारा, कि 6 क्वेश्चन में देखना, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं, क्योंकि यहाँ पास किसी भी संख्या क्या सॉरी क्या है, किसी भी का साइन नहीं लगा, ना माइनस का ना प्लस का। यदि यहाँ पास माइनस का होगा तो यहाँ पास 3/2 हो सकता है, इसलिए क्या है धनात्मक 6 का धनात्मक पॉजिटिव जो है हमारे चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 हमारा आज कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों को मैंने ऐसे कंबाइन करके बताया है। मैं बार बार बोलता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश इंग्लिश यूज करेंगे, मैं यदि परिमेय संख्या एक बार लिख दिया तो आप लोग इसको दे दीजिए भगवान में, ठीक। अपना रेशनल नंबर भी ये लिखा है इंग्लिश मीडियम वाले, इसका यूज करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 इसी क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।